बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा है कि वो अपडेटेड iQube और एथर रिस्टा के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो चलो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और कंपेयर करते हैं टीवीएस iQube को एथर रिस्टा जेड से। अगर हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो एथर रिस्टा जेड का एक्स शोरूम प्राइस है 1,31,500 रुपए, और अगर आप प्रो पैक लेते हो तो उसमें आपको 17,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं iQube 3.5 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,23,380 रुपए, और उसमें आपको 5,000 का कैशबैक मिल जाएगा, जिसके बाद इसका नेट इफेक्टिव एक्स शोरूम प्राइस होता है 1,18,380 रुपए। कहने को दोनों व्हीकल के एक्स शोरूम प्राइस के अंदर ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर अगर आप अभी के ऑफर को अप्लाई करो तो ये कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। अगर आप एथर रिस्टा के अंदर प्रो पैक परचेज करते हो तो इन दोनों व्हीकल के बीच 25,000 का गैप हो जाता है, और अगर आपको टीवीएस iQube में 5,000 कैशबैक मिलता है तो फिर यह गैप 30,000 का हो जाता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। अब बात कर लेते हैं कि इस प्राइस में इन दोनों स्कूटर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो एथर रिस्टा के अंदर 2.9 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 123 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 6 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है, और इसके साथ 350 वाट का चार्जर आता है। वहीं iQube के अंदर 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 145 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 120 किलोमीटर से, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4.5 घंटे का समय लगता है, और इसके साथ 650 वाट का चार्जर आता है। अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो बड़ा बैटरी पैक होने की वजह से iQube के अंदर एथर के मुकाबले ज्यादा रेंज मिल रही है। और अगर हम पोर्टेबल चार्जिंग टाइम की बात करें तो iQube के अंदर बड़ा बैटरी पैक होने के बावजूद भी वो एथर के मुकाबले जल्दी चार्ज हो रही है, क्योंकि iQube में आपको ज्यादा कैपेसिटी का पोर्टेबल चार्जर मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिस्टा हर चीज में पीछे है। दो चीजें हैं जहां पे रिस्टा आगे है। पहला तो ये कि एथर रिस्टा के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप वहां पे फास्ट चार्जिंग से 10 मिनट इस व्हीकल को चार्ज करोगे तो आपको 15 किलोमीटर जितनी रेंज मिल जाएगी, और आप इसे एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो iQube के अंदर आपको रेंज तो ज्यादा मिल रही है, लेकिन वो लिमिटेड है, क्योंकि दोबारा चार्ज करने के लिए आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जबकि रिस्टा में आप फास्ट चार्जर से वही रेंज मिनटों में पा लेंगे। दूसरी चीज है रेंज एक्यूरेसी। एथर की टेस्टिंग बहुत अच्छी है, इसी वजह से वो बेस्ट इन क्लास रेंज एक्यूरेसी ऑफर करता है अपने व्हीकल्स के अंदर। तो जो रेंज आपको रिस्टा के डिस्प्ले में शो होती है वो एक्चुअल में आपको मिल जाती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सिर्फ इन चीजों की वजह से हम रिस्टा को आगे नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया में सबको एक्चुअल रेंज से मतलब होता है, और वो ज्यादा रेंज iQube के अंदर आ रही है। अब बात कर लेते हैं मोटर के बारे में। रिस्टा के अंदर 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है, जबकि iQube के अंदर 4.4 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। देखो, दोनों ही व्हीकल्स के मोटर सेटअप के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। जहां iQube के अंदर आपको लिमिटेड यूजेस वाली हब मोटर मिल रही है, वहीं एथर रिस्टा के अंदर ज्यादा अच्छी यूज केस वाली मिड ड्राइव मोटर का सेटअप आ रहा है। यही वजह है कि iQube ज्यादा अच्छी सड़कों के ऊपर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, जबकि एथर में खराब सड़कों के ऊपर भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब अगर हम मोटर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों स्कूटर्स के मोटर परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोटर कैपेसिटी और टॉप स्पीड ऑलमोस्ट बराबर ही है। बस रिस्टा के अंदर आपको थोड़ा एक्सेलरेशन बेटर मिल जाता है, और जिप मोड पे तो ये अच्छा पिकअप भी पकड़ती है। यही वजह है कि ओवरऑल मोटर के मामले में रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो रिस्टा के अंदर 34 लीटर का बूट स्पेस है, जबकि iQube के अंदर 32 लीटर का बूट स्पेस है। देखो, iQube के अंदर शुरू से ही इतना बड़ा बूट स्पेस आ रहा है, और एथर का बूट स्पेस भी लगभग iQube के बराबर ही है। तो अगर आपको ज्यादा सामान कैरी करने की आदत है तो ये दोनों स्कूटर्स आपके लिए अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे एथर की R&D साफ दिखाई देती है। यहाँ बूट स्पेस के साथ ही एक छोटा कंपार्टमेंट अलग से दिया हुआ है। इसके अलावा एक्सेसरीज के अंदर एक्स्ट्रा स्टोरेज लगाने का ऑप्शन भी मिलता है। तो चाहे हम टेक्निकली बात करें या फिर ज्यादा ऑर्गेनाइज बूट स्पेस की, यहाँ पे रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो रिस्टा का कर्व वेट 119 किलो है, जबकि iQube का कर्व वेट 118.6 kg है। देखो, कर्व वेट के मामले में दोनों स्कूटर्स का कर्व वेट ऑलमोस्ट बराबर ही है, और चलाने के मामले में इन दोनों स्कूटर्स में कर्व वेट के हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो जिसे आपकी फैमिली में सब लोग चला सकें, तो ये दोनों ही स्कूटर्स आपके लिए अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस है बिल्ड क्वालिटी के अंदर। एथर ने शुरू से ही अपने व्हीकल की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा काम किया है, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग
और ड्यूरेबल चेसी भी दी है। तो यहाँ मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और चेसी के हिसाब से यहाँ एथर एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। एथर रिस्टा के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील आता है, डिस्क ब्रेक आता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है और रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील आता है, ड्रम ब्रेक आता है और मोनोशॉक सस्पेंशन आता है। जबकि iQube के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में 12 इंच का हब व्हील है, ड्रम ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। देखो दोनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं और डिस्क और ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जिसका मतलब है कि इन दोनों व्हीकल्स के अंदर आपको ब्रेकिंग पावर अच्छी मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस है सस्पेंशन सेटअप के अंदर। iQube के अंदर फ्रंट और रियर में आपको ड्यूअल सस्पेंशन का सेटअप मिल रहा है, तो अगर आपको ज्यादा लोड कैरी करने की आदत है तो रियर में ड्यूअल सस्पेंशन के सेटअप में आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी तरफ एथर के अंदर फ्रंट में तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जबकि रियर में मोनो सस्पेंशन दिया हुआ है। इसका फायदा यह होता है कि खराब सड़कों पे और हाई स्पीड पे चलाते टाइम भी आपको इसमें अच्छा कंट्रोल मिलता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। रिस्टा के अंदर 7 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसके अंदर गूगल मैप्स, मैजिक ट्विस्ट, स्किड कंट्रोल और व्हीकल फॉल सेफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि iQube के अंदर 5 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ थ्रू ऐप, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, पार्क असिस्ट और क्रैश और फॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। देखो नो डाउट iQube के अंदर आपको अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स मिल रहे हैं डिस्प्ले के अंदर, और इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करके कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी नहीं परचेज करना होता। लेकिन अगर हम और ज्यादा इनोवेटिव सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वो आपको एथर रिस्टा के अंदर मिल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि रिस्टा के अंदर लगभग सारे फीचर्स प्रो पैक लेने के बाद ही काम करेंगे। तो इनोवेशन और सेफ्टी ओरिएंटेड फीचर्स देने की वजह से यहाँ पे रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। रिस्टा के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है, ये स्टैंडर्ड वारंटी है। जबकि बैटरी के ऊपर आप अगर प्रो पैक लेते हो तो उसमें 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, और अगर आप प्रो पैक के साथ 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो तो बैटरी के ऊपर 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिल जाएगी। वहीं iQube के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी है, जबकि बैटरी के ऊपर आप 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देके 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। देखो अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो उस केस के अंदर iQube आगे है, लेकिन क्योंकि एथर ने अपने व्हीकल के ऊपर 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन दे दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे एथर थोड़ा आगे हो जाता है। हालांकि उसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे भी खर्च करने होंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ ज्यादा लंबी किलोमीटर्स और ज्यादा साल की वारंटी ऑफर करने के लिए रिस्टा एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन का। देखो ये दोनों ही व्हीकल्स फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन आप फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर भी थोड़ा परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो तो वो आपको एथर रिस्टा के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एथर के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो ये एक और बेनिफिट है। और एथर का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी इंडिया में अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन करंट मार्केट के हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पर एथर थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एथर को या तो इसका प्राइस ड्रॉप करना चाहिए या फिर इस प्राइस रेंज के अंदर थोड़ा बड़ा बैटरी पैक ऑफर करना चाहिए, जिससे थोड़ी ज्यादा रेंज मिल सके। मैंने अभी ये कहा कि एथर के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि iQube के अंदर आपको कम परफॉर्मेंस मिल रही है। यहाँ भी आपको डिसेंट परफॉर्मेंस और कंफर्ट मिल जाता है। अगर आपकी डेली रनिंग कम है और iQube की रेंज से आपका काम चल जाएगा तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इन दोनों कंपैरिजन में iQube को परचेज करें। वैसे मेरे हिसाब से इन दोनों स्कूटर्स के अंदर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन iQube है। बाकी आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताना, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।